अयोध्या से वनवास के लिए निकले भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण गंगा नदी के तट पर पहुंचते हैं। उन्हें नदी पार कर चित्रकूट जाना होता है। नदी के किनारे उन्हें केवट मिलता है, जो अपनी नाव चलाकर लोगों को नदी पार कराता है। केवट का आगमन और राम से भेंट। जब राम, सीता और लक्ष्मण गंगा तट पर पहुंचते हैं तो केवट उन्हें दूर से ही देखता है। वह जानता है कि ये साधारण व्यक्ति नहीं है, इनके चेहरे पर एक दिव्य तेज है। जब वे नाव के पास आते हैं तो राम विनम्रतापूर्वक केवट से उन्हें नदी पार कराने का अनुरोध करते हैं। केवट का विचित्र अनुरोध। केवट राम की आज्ञा सुनकर तुरंत नाव चलाने के लिए तैयार नहीं होता। वो एक अजीब शर्त रखता है। वो कहता है कि उसने सुना है कि आपके चरणों की धूल में एक अद्भुत शक्ति है, जिसके स्पर्श से पत्थर भी नारी बन जाता है। उसने अपनी नाव को बहुत प्यार से पाला है और वो नहीं चाहता कि कहीं आपके चरणों की धूल लगकर उसकी नाव भी नारी बन जाए और वो अपनी आजीविका खो बैठे। केवट के ये वचन सुनकर लक्ष्मण को क्रोध आ जाता है। वे केवट के इस तर्क को मूर्खतापूर्ण मानते हैं और उसे डांटने लगते हैं। माता सीता और स्वयं राम लक्ष्मण को शांत करते हैं। राम केवट के प्रेम और उसकी चिंता को समझ जाते हैं। राम का मधुर उत्तर। राम केवट से बड़े ही प्रेम और हास्य के साथ कहते हैं, हे केवट, तुम्हारी आशंका सत्य हो सकती है। मेरी चरण धूल में वह शक्ति अवश्य है, परंतु तुम चिंता मत करो। मैं स्वयं सावधानी रखूंगा और मेरी चरण धूल तुम्हारी नाव को स्पर्श नहीं करेगी। राम के इन वचनों में करुणा और हास्य का अद्भुत मिश्रण होता है। केवट राम के इस आश्वासन से कुछ शांत होता है, लेकिन उसके मन में अभी भी संदेह बना रहता है। केवट का पाद प्रक्षालन का आग्रह। केवट कहता है, हे प्रभु, मैं आपकी बात पर विश्वास तो करता हूं, लेकिन मेरा मन अभी भी आशंकित है। यदि आप मुझे अपने चरणों को धोने की अनुमति दें तो मेरा संदेह दूर हो जाएगा। वास्तव में केवट के मन में कुछ और ही चल रहा होता है। वो राम के चरणों को धोना चाहता है ताकि उस धूल का प्रभाव उसकी नाव पर न पड़े, बल्कि वो उस धूल का स्पर्श पाकर स्वयं पवित्र हो जाए। वह जानता है कि ये साधारण मनुष्य नहीं, बल्कि स्वयं भगवान है। राम द्वारा अनुमति और केवट द्वारा पाद प्रक्षालन। राम केवट के प्रेम और भक्ति को समझ जाते हैं। वे मुस्कुराकर उसे अपने चरण धोने की अनुमति दे देते हैं। केवट अत्यंत श्रद्धा और प्रेम से एक कठौते में गंगा जल भरकर भगवान राम के चरणों को धोता है। उस जल को वह स्वयं पीता है और अपने परिवार पर छिड़कता है, जिससे सभी पवित्र हो जाते हैं। नाव पर प्रस्थान। पाद प्रक्षालन के बाद केवट राम, सीता और लक्ष्मण को अपनी नाव पर बैठाता है और बड़ी सावधानी से नदी पार कराता है। नदी पार करते समय केवट भगवान राम के गुणों का गान करता है और अपनी भक्ति व्यक्त करता है। पार उतरने के बाद जब वे नदी के दूसरे किनारे पर पहुंचते हैं तो राम केवट को उसकी सेवा के लिए धन्यवाद देते हैं और उसे कुछ पारितोषिक देना चाहते हैं। केवट का निस्वार्थ प्रेम। केवट राम के प्रस्ताव को विनम्रतापूर्वक अस्वीकार कर देता है। वो कहता है कि उसने अपनी पूरी जिंदगी लोगों को नदी पार कराकर ही अपनी आजीविका चलाई है। आज उसे स्वयं भगवान राम, सीता और लक्ष्मण को पार कराने का सौभाग्य मिला है, जो उसके लिए सबसे बड़ा पुरस्कार है। वो कहता है कि जब वो किसी और को नदी पार कराता है तो वो उससे किराया लेता है, लेकिन आज उसने प्रभु को पार कराया है तो वो कैसा किराया ले सकता है। वो तो चाहता है कि जब वो भवसागर, संसार रूपी सागर से पार हो तो प्रभु उसे अपनी नाव कृपा में बैठाकर पार करा दें। केवट का ये निस्वार्थ प्रेम और भक्ति देखकर राम अत्यंत प्रसन्न होते हैं। वे केवट को हृदय से आशीर्वाद देते हैं। केवट संवाद का महत्व। केवट संवाद रामचरितमानस के सबसे महत्वपूर्ण प्रसंगों में से एक है। यह प्रसंग कई महत्वपूर्ण संदेश देता है। निस्वार्थ प्रेम और भक्ति की महिमा। केवट का भगवान राम के प्रति निस्वार्थ प्रेम और अटूट भक्ति इस प्रसंग का केंद्रीय भाव है। वो बिना किसी अपेक्षा के भगवान की सेवा करता है और बदले में केवल उनकी कृपा चाहता है। भगवान की सर्वव्यापकता और करुणा। भगवान राम एक साधारण नाविक के प्रेम और भक्ति को स्वीकार करते हैं और उसे आशीर्वाद देते हैं। यह दर्शाता है कि भगवान सभी प्राणियों पर समान रूप से कृपा करते हैं, चाहे वे कितने भी साधारण क्यों न हों। जाति और सामाजिक भेद का निराकरण। इस प्रसंग में भगवान राम एक निम्न जाति के माने जाने वाले केवट के साथ प्रेम और सम्मान का व्यवहार करते हैं। यह तत्कालीन समाज में व्याप्त जातिगत भेदभाव पर एक करारा प्रहार है और यह संदेश देता है कि भक्ति और प्रेम के आगे सभी समान हैं। विनम्रता और हास्य का महत्व। राम का केवट के साथ विनम्रतापूर्ण और हास्यपूर्ण संवाद परिस्थितियों को सरल और मधुर बनाता है। यह सिखाता है कि कठिन परिस्थितियों में भी विनम्रता और हास्य का प्रयोग सकारात्मक परिणाम ला सकता है। गुरु शिष्य संबंध का आदर्श। केवट का राम के प्रति श्रद्धा और समर्पण एक आदर्श शिष्य का उदाहरण प्रस्तुत करता है, जबकि राम का केवट के प्रति प्रेम और करुणा एक आदर्श गुरु का उदाहरण है। निष्कर्ष। केवट संवाद एक ऐसी कथा है जो हमें प्रेम, भक्ति, विनम्रता और सामाजिक समानता का महत्वपूर्ण संदेश देती है। यह प्रसंग आज भी करोड़ों लोगों को प्रेरित करता है और भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। केवट का निस्वार्थ प्रेम और भगवान राम की करुणा इस कथा को अमर बना देती है। यह संवाद रामचरितमानस के सौंदर्य और गहराई को और भी बढ़ाता है।
मुझे उम्मीद है कि ये विस्तृत विवरण आपको केवट संवाद की पूरी कहानी समझने में सहायक होगा। यदि आपके कोई और प्रश्न हैं तो कृपया पूछने में संकोच। प्रिय दर्शकों, हमारी यह कहानी का आपको कैसी लगी है, उम्मीद करता हूँ बढ़िया लगी होगी। और दोस्तों, जो लोग हमारे पास नए हैं, चैनल को पहली बार देख रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर ज़रूर करें और कमेंट में जय श्री राम ज़रूर लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी दर्शकों को। नए एपिसोड के लिए जुड़े रहिए।